हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ को, जो आपका एक्सरसाइज 4.5 होने वाला है, जो बेसिकली आपका होने वाला है अप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का जो आपका एक्सरसाइज होने वाला है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में, आप क्लास 9, 10 और में है ना, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, 3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा ना, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन रहे होंगे, तो उसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, है ना। तो आज हम देखिए, आपको थ्योरी पहले सब पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले थ्योरी थ्योरीमेट्रिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले आपको इक्वेशन दिए रहेंगे a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1, a2x + b2y + c2 इंटू z इक्वल टू d2, a3x + b3y + c3z इक्वल टू d3। यहाँ पे x y z यहाँ पे वेरिएबल के लिए ट्रेड कर रहे हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एक कोएफिशिएंट है वेरिएबल x y z के रिस्पेक्टिवली, और जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू d1 d2 d3 एक कांस्टेंट आपको गिवन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि 2x + 3y + 8z इज इक्वल टू 10, 3x - 2y + 5z इज इक्वल टू 9, 4x + 3y + 9z इज इक्वल टू 12। ये आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 5, a3 की वैल्यू 4, b3 की वैल्यू 3 एंड c3 की वैल्यू 9। यहाँ पे d1 की वैल्यू 10, d2 की वैल्यू 9 एंड d3 की वैल्यू 12। ये कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए ना ये चीज़ हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, देन ax इक्वल टू बी इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो मीन्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी वेयर a इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे a जो हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका मैट्रिक्स हो जाएगा। और जो x हो जाएगा ना x y z, ये देखिए यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स होगा कि नहीं, और भी क्या है आपका a3x1 का मैट्रिक्स है कि नहीं, d3x1 का मैट्रिक्स है। और ये क्या होगा 3x1 का। जब हम ax को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ax का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा a1x + b1y + c1z, है ना। ये देखिए a3x3 का, इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है 3, इसमें जो नंबर ऑफ रो 1 है, इसको तो जब 3x1 बनाएंगे, ये b क्या आ रहा है आपका 3x1 आ रहा है कि नहीं, इसलिए ना हमको इसको 3x1 में लिखे, 1x3 में नहीं, इसलिए इसको भी 3x1 में लिखें। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इस फॉर्मेट को हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहे ना, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे a की जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 2, a1 की वैल्यू 3 है, 2 है, 2 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 - 2 और 5 हो जाएगा, और 4 3 9 हो जाएगा, 4 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, x y z वेरिएबल वही है x y z, ओके। एंड जो b है ना आपका, यहाँ पे जो b लिखा है वो मैट्रिक्स ऑफ 10 9 और 12, ओके। जब ax का x में मल्टीप्लाई कराएंगे ना, फिर इससे कंपेयर कर लेंगे बाय यूजिंग, जब यहाँ पे ax इक्वल टू b लिख के निकालेंगे ना इसको, तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको ही मिल जाएगा अगेन, ठीक है। यहाँ पे x का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर ऐसे रखे, तो 2x + 3y + 8z आएगा कि नहीं। यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू d1 है, तो d1 के इक्वल आ जाएगा 10 है आपका, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम ना, इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में, जहाँ पे a क्या है, दिस है एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स, और b क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम 2x2 मैट्रिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तब हमें कैसे पता चलेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यूनिक सोल्यूशन कब देगा, जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल, अगर ये नॉन जीरो के इक्वल आ गया ना, तो इसका यूनिक सोल्यूशन कैसे मिलेगा, x इक्वल टू a इनवर्स b की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। x इक्वल टू a इनवर्स b निकालेंगे जब हम लोग यहाँ से, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको डिलीट कर दें। x इक्वल टू a इनवर्स b निकालेंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो कैसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस केस में ना a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आप जानते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम a इनवर्स निकालेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे a इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे, ऐसे एडजॉइन ऑफ ए निकाल करके उसका भी में मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर कंपेयर करा देंगे एक्स से, तो निकल के आ जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये जानते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अगर वन सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई और जेड की एक एक वैल्यू निकल के आ रही है ना, तो क्या मतलब इसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, वन से अधिक भी सोल्यूशन इस ऐसा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है उस केस में भी हमारा इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, द सिस्टम नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये कब होगा, जब देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई ना, एंड एडजॉइन ए निकालेंगे तब एडजॉइन ए और जो बी की वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है तो नो सोल्यूशन, मतलब इस केस में आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ध्यान देंगे इस केस में कैसा होगा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए, जब एडजॉइन ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, सिर्फ नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाए आपका। ओके, इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाता है एंड एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी की भी वैल्यू 0, तो सिस्टम कैसा होगा, मे आर मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। कब होगा कंसिस्टेंट, कब होगा, ये कंसिस्टेंट होगा कब, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कब होगा, जब नो इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो निकाल देंगे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। एक कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ना, तो आइए देखते हैं। देख लीजिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया एग्जामिन 2x प्लस 3y इज इक्वल, टू वेरिएबल का पहले लेते हैं, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 12। कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। ये डबल वेरिएबल का है ना, इसको हम क्या करेंगे, डबल वेरिएबल का इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए सोल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन, कलर चेंज कर लिया जाए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as ax equal to b, where यहाँ पे ए क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है क्या आपका, a1 2 3 3 एंड -9। ओके, और x क्या है आपका, वेरिएबल मैट्रिक्स x और y। ठीक है, बी क्या आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है 10 और 12। जब ax का मल्टीप्लाई करेंगे ना, b के बराबर इक्वल रखेंगे, तो आप कंपेयर करेंगे ना बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको अगेन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आएगा तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका। देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो तो पक्का कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा क्यों, क्योंकि इस केस में ना आपका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाता है तो दो केस बनता है। पहला, अगर इसका एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी, अगर ये नॉन जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी, ए भी जीरो हो जाता है और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है, इस केस में कंसिस्टेंट हो जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक है, तो बस अगर ये नॉन जीरो आता तो आम आसान है हमारा। देखिए हमें बस इसको सॉल्व नहीं कर, बस बता रहे हैं कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व कीजिए। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नाउ 2 3 3 एंड -9, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, -80। ठीक है, एंड 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा माइनस के साथ, यहाँ पे माइनस होता है ना, -80 और -9 क्या हो जाएगा, -27। दिस इज नॉन जीरो ना, देयरफॉर
given system of equations have यूनिक सॉल्यूशंस, हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हमें सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पे छोड़ देना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ओके, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ओके। तो हमें इस ऐसे ही लिख देना है इसको। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए, अभी हमने इसको सॉल्व करा दिया ना। अगर इसी तरह आपको दिया गया सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे सॉल्व करना मैट्रिक्स को। देखिए, कहा जाए एग्जामिन द कंसिस्टेंटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फ्रॉम इन एक्सरसाइज 1 to 6, मतलब 1 से 6 तक के क्वेश्चन क्या करना है, बस हमें ये चेक करके बताना कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as ये चीज़ ध्यान देंगे, इसको हम बिना मैट्रिक्स का यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें मैट्रिक्स का यूज करके ही सॉल्व करना है, अदरवाइज हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बस ध्यान देना इस चीज़ को। आप इसको सॉल्व करने के अन्य मेथड भी जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, AX इक्वल टू P where कैपिटल A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 2, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 एंड वाई का कोएफिशिएंट क्या है 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई वेरिएबल है, ठीक है। एंड जो आपका बी आ जाएगा वो आएगा 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है वैल्यू, D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू क्या है 3, तो बस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 1 2 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, ये -1 आ जाएगा। दिस इज नॉन जीरो ना, मतलब यूनिक सोल्यूशन है, तो क्या कर देगा, दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा ना, है कंसिस्टेंट। इसे ध्यान देंगे, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो आ जाता है ना, पक्का इस केस में कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है जीरो आ जाता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ना इसका एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी ए नॉन जीरो के इक्वल आएगा तो ए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी ए जीरो आ जाता है ना, ए जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है, और ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इस केस में कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ध्यान देंगे ये चीज़। अगर ए जीरो आ गया डिटर्मिनेंट पे तो हमें चेक करना है ये चीज़, ठीक है, थोड़ा सा काम पड़ जाएगा हमारे इस केस में। अगर ऐसा नहीं आता तो पक्का कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा था एक ऐसा कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। इस तरह से आप इसको आप होमवर्क की तरह, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ए भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 2x2 के जो मैट्रिक्स है आपके लिए होमवर्क कर दे रहे हैं। अगर जीरो आ गया तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है ना, रिटन एज, मैट्रिक्स के फॉर्म क्या होगा, AX इक्वल टू B वेयर कैपिटल ए क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या 1, वाई का 1, जेड का 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट 3 एंड जेड का कोएफिशिएंट 2, और यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट ए, वाई का भी है, जेड का 2 है, ठीक है। और बी क्या है आपका, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, सॉरी एक्स ना, 1 सेकेंड, एक्स क्या है आपका एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। बी क्या है आपका, ये आपका है 1 2 4, 1 2 और 4,
ठीक है। अब इसको हमें कंसिस्टेंट बताना है कि इनकंसिस्टेंट। देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या होगा आपका 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए हम प्लस माइनस प्लस R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए प्लस हो जाएगा 1, इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 2 A 2 है। ओके, ये माइनस है, -1। फिर अगर इसका रिस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ढक लीजिए तो डिलीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 2 A 2 है, 2 2 A और 2 है। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें +1। देखिए क्या हो जाएगा, इसको ढकिए 2 3 A A 2 3 A A। ओके, सिंप्लीफाइड, दिस इज 1 3 2 जा 6 A -2 A -1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 A -2 A। ओके, दिस इज प्लस 2 A -3, सिंप्लीफाइड 6 A -2 A 4 A -4 A 2 A -2 A and this is 2 A -3 A, this is -A। okay, and this is 4 A -3 A, this is equal to A। okay, हाँ, तो this is A। we cannot able to say A is what, and we can here use as A not equal to 0, suppose A not equal to 0 given that, so this is not equal to 0। okay, so हम क्या कर सकते हैं, this implies given system of equations is consistent। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए ना, यहाँ पे हमें बता दे ए ना जीरो, इसको यहाँ पे गिवन दिया है ना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया। और इसकी कंसिस्टेंट होता क्या होता, तो हमें क्या एडजॉइंट निकाल के इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराना पड़ता। देखिए नेक्स्ट सिमिलरली आप इसको करेंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे, एक चीज़ और ध्यान देंगे ना, सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, देखेंगे यहाँ पे कुछ अगर दिया नहीं गया ना तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x -y -2z इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट नहीं तो यहाँ पे 0 × x लिख सकते हैं ना, +2y माइनस। एक चीज़ ध्यान रखा, जहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ना, जिसको कोई भी x y जो भी गायब है ना अपने, तो वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 0 ले देंगे। दिस इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 3x -5y + 0 × z इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे ना, ax इक्वल टू b लिखेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 -1 -2 और यहाँ पे आएगा 0। ध्यान देंगे चीज़ को, 2 और z का कोएफिशिएंट -1 एंड 3 -5 एंड 0। ओके, ए आपका ए का कोएफिशिएंट आएगा, x क्या हो जाएगा x y z वेरिएबल मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b आपका हो जाएगा 2 -1 और 3। ठीक है, ये कोएफिशिएंट में अब यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट आप एक निकालेंगे, चेक करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये आपको गिवन, ए भी सिमिलरली आप करेंगे ऐसा, ए भी आपके लिए होमवर्क है। देखिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, अगर ये नॉन जीरो आता तो पक्का इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, उसका बी में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नॉन जीरो आता है तो पक्का कैसा इक्वेशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देंगे, ये चीज़ इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी, अगर ए भी 0 आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। बस एक चीज़ ध्यान दें, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू के लिए आपका गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर नहीं होता है ऐसा तो भी इसका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देंगे, चीज़ इसके लिए आपको होमवर्क कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as
ax इक्वल टू कैपिटल बी वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या 5, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या 2, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 7 है और यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट क्या 3 एंड दिस इज एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट x and y are variables, this is a variable matrix and b is equal to what constant, this is 4 and 5, okay this is 4 and 5। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ना, हमें क्लास 10th में जो पढ़ा था, लेकिन उससे सॉल्व नहीं करना है हमें, ठीक है। मैट्रिक्स में हम देखिए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, ये हो जाएगा 5 2 7 3, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 40, तो 1 आ गया ना, ए नॉन जीरो हो गया, मतलब यूनिक सोल्यूशन। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तभी सॉल्व करना है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है तभी इसको सॉल्व करेंगे। कंसिस्टेंट है ना, मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्यों, तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना, एंड सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ओके। एंड नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, दिस सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड ए इनवर्स फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व एडजॉइन ऑफ ए, okay adjoint of a, so first we have solve x is equal to what, a equal to what, a is equal to what, a is equal to what 5273 5273 5273 को फैक्टर ऑफ, इसको डायरेक्ट भी निकाल, लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं सिंप्लीफाई करना। को फैक्टर ऑफ ये क्या हो जाएगा, a11 ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 m11, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस m11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लीजिए तो आपका 3 आ जाएगा, तो आपका +3 हो जाएगा। a12 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 m12, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा m12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर लीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करिए तो क्या मिलेगा आपको 7 मिल जाएगा। a21 ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 m21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा m21, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए तो 2 बचेगा, तो आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से a22 क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस 2 m22, ओके m22, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा m22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर लीजिए तो 5 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने अच्छे से सिखाया इसको सॉल्व करना। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको हमने बी नाम दिया था, आप याद कीजिए। ये आपका क्या था, ये आपका था a11 a12 a21 a22, ठीक है। यहाँ पे देखिए निकाल लीजिए, बी क्या आ जाएगा आपका, ये आपका a11 क्या है आपका देख लीजिए, ये आपका 3 है और ये -7 है, ठीक है, और ये आपका -2 है और ये 5 है। अब एडजॉइन ऑफ ए क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे ना हम लोग, एडजॉइन ऑफ ए निकाल लीजिए। नाउ एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए जो निकल के आता है आपका, ए बी का ट्रांसपोज या कोफैक्टर मैट्रिक्स, हमने डेफिनेशन में बताया था, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा एक बार। एडजॉइन ऑफ ए क्या निकल के आ जाएगा, अब बी की वैल्यू कितना है 3 -7 -2 और 5, इसी का ट्रांसपोज कर लेना है हमको, ठीक है। एडजॉइन ऑफ ए ये क्या हो जाएगा आपका 3, इस R1 को कॉलम में चेंज कर दीजिए, इस R2 को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ठीक है। देखिए एडजॉइन ऑफ ए, तो हमने बताया था इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे और इनके साइन को इंटरचेंज कर, देखिए आ जा रहा है। वैसे ए इनवर्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए, ओके ये होता है ना। ए इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा, ए इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाला है, वो क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 1 आया है, a1 है ना, तो 1 पुट कर लीजिए, तो आ जाएगा 1 एडजॉइन ऑफ ए क्या ऊपर लिखा गया निकाल गया 3 -2 -7 और 5, ठीक है। अभी हमने तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा आपका 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 -2 -7 और 5, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम 1
यहाँ पे देखिए फ्रॉम वन क्या था अभी हमने इक्वेशन माना था फ्रॉम वन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ना। x क्या है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई, ए इनवर्स क्या निकल के आ गया अभी यहाँ पे देख लीजिए 3 -2 -7 और 5, ठीक है। b क्या है अभी हमने सॉल्व किया था पीछे, देखिए b की वैल्यू लिखा है क्या है 4 और 5, ध्यान देंगे थोड़ा सा 4 और 5 है तो यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखिए तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए x और y, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 से कौन साइड करेगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, -2 5 से कौन साइड करेगा 2 5 जा -2 इंटू 5 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रखिए, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो -7 4 से कौन साइड करेगा तो -7 इंटू 4 -20 हो जाएगा, 5 5 से कौन सा आएगा 5 5 या 25 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आपका एक्स वाई, आपका हो जाएगा 12 - 10 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, -28 + 25 -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -3 आ जाएगा। कैसे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स की मतलब ए भी 2x1 का मैट्रिक्स है, ए भी 2x1 का मैट्रिक्स है कि नहीं, तो इसका A11 इसके A11 के वो इक्वल होगा, इसका A21 इसके A21 के इक्वल होगा कि नहीं, तो बस इसी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो बस एक की वैल्यू y हो गया, y की वैल्यू -3 हो गया, ठीक है भाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा x = 2 एंड y = -3। तो इसको आप थोड़ा क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक। कैसे, यहाँ पे देखिए पुट कीजिए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना तो देखिए 5x + 2y ना 4 आना चाहिए ना, 5x की वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू कितना है -3 ना, तो देखिए ध्यान देंगे y की वैल्यू -3 पुट कीजिए, तो 2 × -3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 10 - 6 4 आ जा रहा है ना, तो देखिए 4 है, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा तो ऐसा ही हुआ। तो 7x + 3y निकालिए, तो 7x निकालेंगे 7 × 2 + 3 × -3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसकी जो 14 - 9, तो ये 5 आ जा रहा है कि नहीं, देखो दोनों को सेटिस्फाई करते, इसलिए अपना आंसर सही है, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्व करने का मेथड ऐसे ही होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार ऐसे आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, और ऐसे आप क्या करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपको 8 मार्क्स का देके जाएगा, 8 मार्क्स, ध्यान देंगे 8 मार्क्स, ये बड़े नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इनवर्स डायरेक्ट निकालने के लिए पूछ देगा, या तो आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा, इसको सॉल्व करना रहेगा, ऐसे ही सॉल्व करना। 8 मार्क्स का दोनों का बेटा 100% फिक्स है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, या तो 3x3 का ही पूछेगा आपसे मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। अभी हम एक 3x3 की सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। सिमिलरली आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स है ना, ये भी आपके लिए होमवर्क है, तो वो ऐसे ही सॉल्व करना आपको सारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x3 का है ना, तो हम इसको सॉल्व कर दें, एक सॉल्व कर देते हैं हम। 11 है ना, 12 है आपका, ठीक है, और 13 है, तो हम क्या करते हैं 11 सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, 11 सॉल्व कर दिया जाए। ऐसे आपको देखिए, ये आपको होमवर्क कर दे रहे हैं हम, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, अभी हम दिखा दे रहे हैं, एक सॉल्व करके दिखा देंगे। ये भी आपको होमवर्क कर दे रहे हैं, एक हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 11 को ही सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आपको होमवर्क कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यह इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, जो भी वेरिएबल है इसको बनाएंगे हम यहाँ पे, तो बस इसको देखिए सॉल्यूशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे है नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे वेरिएबल जो गायब है, यहाँ पे देखिए एक्स गायब है, तो मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। जहाँ पे वेरिएबल गायब है, अगर यहाँ 3 वेरिएबल कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक कहीं गायब है, तो क्या करेंगे उसको वेरिएबल बना लेंगे, उस पर कोएफिशिएंट को 0 बना लेंगे। इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, इसको पहले अच्छे से लिख देंगे क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, अभी ये है नहीं, तो इसको सबसे पहले लिखे 2x + y + z = 1, x - 2y
माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है नहीं, तो मतलब 0 इंटू एक्स है कि नहीं यहाँ पे, -5z, सॉरी यहाँ y भी तो नहीं है ना, तो क्या, सॉरी 1 सेकेंड, 0x, यहाँ पे x नहीं है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा +3y -5z, दिस इज इक्वल टू, एक चीज़ आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनवर्टेड है ना, ऐसा हो गया। इन मैट्रिक्स फॉर्म इसको कैसे लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल B, वेयर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 1 1 -2। देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या -2 है, और z का कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट था नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने से। ये लोग बहुत गलती करते, ध्यान देंगे इस चीज़ को, है ना, ये गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगा, y का कोएफिशिएंट क्या 3 है, z का कोएफिशिएंट क्या -5 है, ठीक है। x वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका x y z, वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा। b जो होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 1 3/2 और 9, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। अब क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, ये कैसा सोल्यूशन दे रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे, 2 1 0 1 -2 और 3, इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, 1 -1 और 5, ठीक है, ध्यान देंगे, प्लस माइनस प्लस, आर की करस्पॉन्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 है, देखिए इस रो इस कॉलम को ढक लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, -2 3 -1 -5, देखिए -1 है, ठीक है, इसको आर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए ऐसे ढकिए इस कॉलम को, इस रो को ढकिए, तो 1 0 -1 5 1 0 -1 और -5, ठीक है, ध्यान देंगे, ऐसे करेंगे ना तो 1 0 -1 5, अरे आपका +1 हो जाएगा, ठीक है, सर हमने ऑलरेडी लगा दिया, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 -2 और 0 3 1 -2 और 0 3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कहाँ से एक्सपेंड हुआ, एलोंग R1, क्या यहाँ लिख देना है आपको, एलोंग R1, ठीक है। तो वो सिंप्लीफाई कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, क्या आ जाएगा, देखिए आपका 2 है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, -5 × -2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है, 10 हो जाएगा, 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए ये -1 है, तो -1 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 1 जा -5, 0 × -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 0 × -2 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकल के आएगा आपका, 2 × 13 है 26 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस +5 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, +3 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा ना, +5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 34 आ जा रहा है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 3 8 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, दिस इज नॉन जीरो ना, मतलब क्या, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्या ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब कंसिस्टेंट हो गया मतलब ए नॉन जीरो निकल के आ रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंट का मतलब नॉन जीरो निकल के आ रहा है ना, तो ये मतलब क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब एक्स कैसे निकल के आएगा, एंड एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यूनिक सोल्यूशन देगा कि नहीं, इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स निकालना है ना यहाँ से, अब क्या करेंगे, अब हम ए इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स ना, तो सबसे पहले ए लिख लीजिए आप, ए है क्या आपका, तभी ना हम ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए ए क्या है आपका, 2 1 1 2 1 1, ठीक है, और क्या है 1 -2 1 -1 1 -2 -1, और क्या, और 0 3 -5 0 3 -5 0 3 -5। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना, इन्वर्स निकालना पीछे हम ऑलरेडी सीखे हैं, ठीक है, अगर नहीं आपने देखा है प्रीवियसली तो कृपया करके देख लें, क्योंकि इसके बाद आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, को फैक्टर्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा हमें, इन्वर्स निकालने के एडजॉइन निकालना है, एडजॉइन निकालने को फैक्टर निकालना पड़ेगा, को फैक्टर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, निकालिए A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11 है ना, तो क्या हो जाएगा +M11,
थोड़ा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 M12, कल वाला एक्सरसाइज आपका काम आएगा, माइनस M12 हो जाएगा। ठीक है, A13 क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 M13 क्या हो जाएगा प्लस M13। ओके, इसी तरह से हम निकालेंगे A21 इसी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 M21 हो जाएगा माइनस M21। ओके, A22 हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 M22, ये क्या हो जाएगा प्लस M22 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप निकालेंगे A23 हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 M23, मतलब क्या हो जाएगा माइनस M23। अब इसकी वैल्यू निकालिए, M11 क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रेड कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रेड कर लीजिए, हो जाएगा आपका माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 5। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 3 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो आपका 13 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको निकालिए। ये माइनस है आपका M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक लीजिए, तो 1 0 माइनस 1 5 1 0 माइनस 1 माइनस 5। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस ऑलरेडी आपका माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 0 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकालेंगे, प्लस है तो प्लस है, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक लीजिए, तो ये आपका 1 माइनस 2 0 3 मिल जाएगा, 1 माइनस 2 0 3 मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 1 जा 3 0, मतलब ये 3 नहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से माइनस M21 निकाल लीजिए, M21 क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, तो 1 1 3 माइनस 5 1 1 3 माइनस 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस है आगे, तो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो आपको 8 मिल जाएगा। माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ढक लीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को 2 1 0 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 0 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान दे, ये हो जाएगा ऐसे 2 1 0 माइनस 5। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5 इंटू 10 माइनस 10 हो जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाता है, यहाँ पे देखिए माइनस 10 निकल के आ जा रहा है। ओके, इस तरह से आप माइनस M23 निकालेंगे, माइनस में M23 निकालेंगे तो क्या होगा आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम ढक लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2103 क्या हो जाएगा 2103 माइनस आ गए, तो देखिए 2 3 जा 6 माइनस 0 1 जा 0, तो माइनस 6 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे A31 A32 A322, चलिए निकालिए, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। A31 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 M31। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस M31 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा M31 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 1 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, लेकिन माइनस यहाँ आएगा क्या तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिल जाएगा आपको। A32 क्या निकल के आ जाएगा, A32 आपको निकल के आ जाएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा M32, ये आपका माइनस M32 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो M32 कैसे निकालेंगे, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी M32 देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, तो 2 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, माइनस हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। A33 निकाल लीजिए आप, A33 जब निकालेंगे ना आप क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 M33। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस M33, ये चीज़ ध्यान देंगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम को ढक लीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम को 2 1 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या निकल के आ जाएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ है, को फैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ है, ये हो जाएगा बी, और आएगा क्या आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी जो आएगा आपका, ये आएगा क्या A11 की वैल्यू क्या निकल के आ गया अभी, यहाँ पे देखा हमने 13, A12 की वैल्यू कितना है 5, और ये क्या है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या 8 है, और ये माइनस 10 है, और ये आपका कितना है माइनस 6 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अभी हमने निकाला 1 है, और ये 3 है, और ये माइनस 5 है। एडजवाइन ने निकालना पड़ेगा कि नहीं, एडजवाइन ने निकाले कैसे, ऊपर लिखिए, एक स्लाइड और ऐड करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा है ना। तो एडजवाइन ऑफ कैसे निकल के आएगा,
एडजवाइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ पे बी है क्या आपका, बी देखिए क्या है, अभी हमने निकाला है 1353 1353, ठीक है। और क्या 8 -10 -6, 8 -10 और -6, ठीक है। और क्या हो जाएगा 1 3 -5, 1 3 -5, ओके। अब इसी का ट्रांसपोज करना है तो एडजवाइन निकल के आ जाएगा। देखिए ट्रांसपोज कर लीजिए, एडजवाइन ऑफ निकल के क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, तो रो को उठाइए कॉलम में चेंज कीजिए, 13 5 और 3 हो जाएगा। R2 को उठाइए इसको कॉलम में 8 -10 -6 हो जाएगा, और R3 को उठाइए 1 3 और -5 हो जाएगा। ये आपका एडजवाइन निकल जाएगा। इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजवाइन ऑफ ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। इनवर्स क्या है, अभी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था, क्या आया था आपका, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था कितना आया था, पीछे देखिए ये आपका आया था 34, 1 सेकेंड 34 आया था ना, तो यहाँ पे देख लीजिए 34 वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ये 1 बाई 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं, इसको बाहर रखिए। तो क्या हो जाएगा 13 8 1 5 -10 3 और ये 3 -6 -5, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 1 सेकेंड इसको अच्छे से लिख दें, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम वन हमने क्या देखा था, अभी जिसको वहाँ पे 1 इनवर्स यूज कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बी से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, एक्स की वैल्यू पुट अप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए एक्स ए इनवर्स की वैल्यू कितना भी 1 बाई 34, ठीक है। ये देखिए क्या 13 है, 8 है, 1 है, 5 -10 और 3 है, 3 -6 -5 है, ओके। और यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, अभी पीछे हमने देखा था b की वैल्यू क्या है, b की जो वैल्यू है आपका वो क्या है, ये आपका 1 3/2 और 9 है, क्या है 1 3/2 और 9 है। 1 सेकेंड एक चीज़ है ना, यहाँ पे जो b है ना, 1 सेकेंड जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने माना था ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, चीज़ ध्यान देंगे। तो इसको आप b ना मान करके ना, इसको b ना मान करके कुछ और मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको क्या कीजिए आप c मान लीजिए, ठीक है। इसको c मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे से कंफ्यूज हो जाएगा, b हमने ऑलरेडी आ चुका है ना हमारे इक्वेशन में। तो इसको आप c मान लीजिए, ठीक है। इसको आप c मान लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, A3 बन क्या आपका 1 है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम, ये आपका c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका c ट्रांसपोज हो जाएगा, c की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ये आपका ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर लीजिए, अब सही है। अब b की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ है ना, b हमने मान लेंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी b है ना, तो 1 3/2 एंड 9 है, कन्फ्यूजन हो जाएगा ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 3/2 और 9 है, 1 3/2 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टी, इसको ध्यान बाहर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले इसको बाहर रखिए 130/4, तो देखिए क्या करना है, ऐसे उठाना है इसको, इसके ऊपर ऐसे रखना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसे करके। सिमिलरली इसके साथ भी होगा ऐसे करके, इसके साथ ऐसे होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, 13 1 जा प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 9, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इस तरह इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, देखिए आप क्या हो जाएगा, क्या 5 इंटू 1, इसको ऐसे ऊपर रखें, 5 1 से 10 क्या हो जाएगा, -10 जो होगा वो 3/2 से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। ये आपका 3/2 है, ध्यान देंगे, प्लस 3 इंटू 9, ओके। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 3/2 इंटू -6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 सॉरी -5 1 सेकेंड, हाँ -5 1 सेकेंड, अच्छे से लिख दें इसको, 1 सेकेंड अच्छे से लिख दें इसको, पूरा अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हटाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 5 इंटू 1 -10 इंटू 3/2 3 इंटू 9 हो जाएगा। अब इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रहेंगे, 3 1 से कोइंसाइड करेगा ना, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा
प्लस -6 इंटू 3/2 हो जाएगा आपका, प्लस -5 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। देखिए सिंप्लीफाई की तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/34। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 13 1 जा 13 और हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा ना आपका, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा आपका, तो -5 हो जाएगा, -5 इंटू 3 -15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 9 जा 27 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, हाँ अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो -3 3 जा 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे -45 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/34, इसको ऐड कीजिए सिंपली। 10 एंड 12 आपका 25 और 9 34 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए -15 और 5 -10, आप यहाँ पर का 17 मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 6 हो जाएगा ना आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - 9 -6 हो जाएगा, -6 और -51 हो जाएगा आपको। कितना हो जाएगा -51। देखिए 1/34 का सब में मल्टीप्लाई है, एक्स की वैल्यू क्या है आपका XYZ है कि नहीं, XYZ है आपका, और ये 34 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। 1/34 का मल्टीप्लाई होगा तो 34/34 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 17/34 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -51/, 1 सेकेंड, इसको हम क्या करना है अच्छे से ले दें, तो ये आपका हो जाएगा -15 1/34। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम स्लाइड, एक और स्लाइड लेना पड़ेगा हमको ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है हमारा। देखिए इसको क्या करेंगे अब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ध्यान देंगे, XYZ है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लिया गया 34/34 है, और ये नीचे क्या है 1 सेकेंड पीछे देख लीजिए, ये आपका 17/34 है, ये आपका 17/34 है, और नीचे क्या है -15 1/34 है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, अब आपका 34 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 17 1 जा 70 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 17 3 और 72 यहाँ पे आप देख सकते, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या इसको 1/2 एंड -3/2। अब कंपेयर करेंगे, x = 1 मिल जाएगा, y = 1/2 मिल जाएगा, और z = आपको -3/2 मिल जाएगा। कैसे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आप देख सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन निकल के आ गया हमारा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, x = आपका मिल जाएगा 1, y = 1/2 एंड z = -3/2। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन जो आपको दिया गया था ना, ए वाला इक्वेशंस, तो आप यहाँ पे रख के वैल्यू देखेंगे ना, तो सेटिस्फाइड करेगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, तो आपको फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ सॉल्व कर देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ऐसे आप 3x3 के मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो ए इनवर्स निकालने के लिए पूछ सकते हैं, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन देके सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। आपका 8 मार्क्स का वेटेज है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसलिए आपका इस तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा सेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी आपके लिए होमवर्क, 13 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क। ओके, सिमिलरली आपको एक्सरसाइज करना है इसके लिए। अगर यहाँ पे देखिए कोई कोएफिशिएंट है, उसको कोएफिशिएंट को 0 बना के लिख लेना है, तब जाके हमें इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देंगे इस चीज़ को। इस तरह से आपको क्या करना है, इसके ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, तो देखिए आप सबसे पहले आपको ये दे दिया गया है ना, यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशंस में इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो ही निकल के आएगा। तो फाइनली आपको ए इनवर्स निकालना ही है। देखिए कैसे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको भी हम आपको होमवर्क कर देंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax equal to capital V, where a is equal to this 2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ना 2 देखिए 2 ये -3 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये -4 है। ओके, और यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या 1 है, z का कोएफिशिएंट -2 है।
मिला लीजिए ऊपर, 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 माइनस, इसका इन्वर्स अब निकालना ही पड़ेगा ना आपको। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई जेड, एंड बी जो आपका हो जाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, A11 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ए निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स बी से। ए वाला आप चीज़ निकालेंगे ना, ये आपके लिए हम होमवर्क कर दे रहे हैं। ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में दिखाया हमने। इसको पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये नॉन जीरो आएगा, पक्का पता है हमको ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स निकालने के लिए बोल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपको पता है, फिर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड रखें, फिर कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। हमने पीछे ऐसे किया है, तो आपके लिए होमवर्क कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको ये कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले एक को इसका एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन निकालने को फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, को फैक्टर को आप यहाँ पे सी मानेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइन निकल के आएगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए हाँ, अब ये देखिए आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है आपको सोल्यूशन। देखिए इसको हम पहले 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑनियन, व्हीट एंड राइस का प्राइस दिया गया। लेट प्राइस ऑफ पर केजी अनियन इज इक्वल टू एक्स रुपीज, प्राइस पर केजी वेट, सेकेंड पे वेट दिया गया ना आटा, वाई रुपीज है ना, प्राइस पर केजी आपका, और क्या दिया गया है, राइस, इसको हम सपोज कर लेते हैं जेड रुपीज। ओके, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर इसका हम ना 1 सेकेंड 10 रुपीज़ कास्ट लेते हैं, ठीक है, और ये 20 रुपीज़ कास्ट लेते हैं, और ये 30 रुपीज़ कास्ट लेते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लीजिए ना, अगर ये आपको 2 kg लेना है, ये आपको 3 kg लेना है, और ये आपको कितना 1 kg लेना है सपोज। इसका कास्ट कैसे निकालेंगे, तो 1 kg अनियन का अगर प्राइस है आपका 10 रुपये, तो 2 kg का कितना होगा, 2 × 10 ना। 1 kg का अगर प्राइस 20 रुपीज़ है, 3 kg का क्या होगा, 3 × 20, एंड 1 kg का प्राइस 30, तो 1 kg का कितना होगा, 1 × 30। ऐसे निकालेंगे ना, इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 20 + 16 + 13। तो देखिए 1,110 रुपये हो जाएगा कि नहीं, ये 110 रुपये हो जाएगा कि नहीं। ऐसे हम कास्ट निकालेंगे ना, तो सिमिलरली यहाँ देखिए 1 kg का प्राइस का दाम पता है हमको, तो बस देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना हमको, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द कास्ट ऑफ 4 kg अनियन, कास्ट ऑफ 4 kg अनियन प्लस 3 kg wheat, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस, कितना, ए कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन 2 kg राइस, यही है ना। कितना आपको गिवन है, देखिए क्या है, 60 रुपीज़ है, ये आपको 60 रुपीज़ गिवन है। देखिए अकॉर्डिंग टू आपने 4 kg अनियन का कास्ट कितना होगा, पर 1 किलो का कास्ट कितना, 1 kg का अनियन का x रुपीज़ है ना, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अभी हमने देखा था ना, अगर 1 kg अनियन का दाम 10 रुपीज़ है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4 × 10 14 होगा ना, तो इसीलिए 4 × x लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए 3 kg वीट का प्राइस 1 kg का y है, तो 3 kg कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह से देखिए राइस का कास्ट कितना है, जेड रुपीज़ है, तो 2 kg राइस का कास्ट कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा ना। ये कितना आपको गिवन है, 16। एंड सिमिलरली ठीक है, देखिए ये क्या है आपको गिवन है, द कास्ट ऑफ 2 kg अनियन, तो 2x हो जाएगा कि नहीं, इसका 2x, एंड 4 kg वीट 4y हो जाएगा, एंड 6 kg राइस, तो ये 6y हो जाएगा, और ये कितना आपको गिवन है, 19। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट, द कास्ट ऑफ 6 kg अनियन, 1 kg का कास्ट कितना है, तो 6 kg का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, एंड वीट का कास्ट कितना है, तो y रुपीज़ है 1 kg का, तो 2 kg का कितना होगा, 2y। ठीक है, एंड राइस का कास्ट कितना है आपका, वह जेड रुपीज़ है पर kg का, तो 3 kg का कितना हो जाएगा, 3z। 1 सेकेंड, यहाँ पे जेड होगा ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे जेड होगा ना। देखिए 6 kg राइस है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे सेकेंड वाले में 6 kg राइस है, तो राइस का कास्ट कितना है, जेड है ना, तो 6z हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे। या 2 कितना हो जाएगा आपका, नेक्स्ट में 3 kg राइस है, तो 3 kg राइस हो जाएगा,
तो 3z हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आपको गिवन है 70 रुपीज़। देखिए 70 रुपीज़। तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गया ना। 4x + 3y + 2z = 60, 2x + 4y + 6z = 90, 6x + 2y + 3z = 17। ये मिल गया ना। तो आपको करना क्या है, तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक जगह लिख लीजिए, इक्वेशंस क्या है आपके, 4x + 3y + 2z = 16, 4x + 3y + 2z = 0 + 3y + 2z = what, 16। और क्या नीचे, 1 सेकेंड, 2x + 4y + 6z = 19, 2x + 4y + 6z = 19। ओके, 2x + 4y + 6z = 90। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, 6x 2y 3z, 6x 2y और 3z, ये कितना आपको गिवन है, 6x 2y और 3z 17 है, ये 17 है आपको गिवन है। तो आपको हमने क्या किया, इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया ना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं। सबसे पहला हमारा काम ही था, ए एक स्टेप बड़ा है हमारा अभी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए एक स्टेप बड़ा है हमारा, हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे, ax = b के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि नहीं, जहाँ पे a जो होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, y का कोएफिशिएंट क्या है 3, z का कोएफिशिएंट क्या है 2। इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में देखिए 2 4 6 है ना, यहाँ पे क्या है 6 2 3, 6 2 3 यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना। x कैसे निकलेगा, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा x y z, और ये आपका क्या हो जाएगा b कांस्टेंट मैट्रिक्स 16 19 एंड 17 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इनवर्स b से। जब ये a को निकालेंगे ना आप, तो a नॉन जीरो आ जाएगा, इसको 1 मान लेंगे। तो करना क्या, आपको a इनवर्स निकाल लेना। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमने बता दिया प्रीवियस तरीका, यूज प्रीवियस मेथड। यहाँ पे प्रीवियस मेथड यूज करके a इनवर्स निकालेंगे, और b आपको पता ही है, तो a इनवर्स निकाल करके इसमें वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड रखे, कंपेयर करा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो x है क्या आपका, जो x है ना आपका पर केजी अनियन कास्ट, पर केजी अनियन कास्ट है ना, ये आपका निकल के आ जाएगा। y क्या है, पर केजी व्हीट कॉस्ट, पर केजी व्हीट। z क्या है, पर केजी राइस कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर केजी राइस कास्ट, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू। आपके लिए हम होमवर्क कर रहे हैं, आपको ही बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने देखा, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें और उसको क्वेश्चन को फिर से देखने की कोशिश करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपने इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे। इस पर आप बहुत मेहनत करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी जाके एक क्वेश्चन आसान है। बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और बड़े इत्मीनान से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हड़बड़ी नहीं दिखाना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि आपका 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर कहीं भी आपने मिस कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। इस चीज़ ध्यान देंगे। इस तरह इसको आपको प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, हमने एक्सरसाइज और जो आपका 4 है इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको इसके मिसलेनियस लेक्चर का वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके मिसलेनियस का अगर कोई एक्सरसाइज चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो आप ये देख सकते हैं, आप सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।